टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछला 2 वीडियो डाल चुका था। एक फिजिक्स के बारे में कुछ बताए थे और एक वीडियो में हम मानव रोग के बारे में कुछ चर्चा किए थे। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये कोशिका है क्या? बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। सही है। ढेर सारा कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण होता है और ढेर ऊतक मिल करके अंग का निर्माण होता है। उसी प्रकार ढेर अंग, बहुत सारे अंग मिल करके शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, कहने का सेंस सबसे छोटा पार्ट, उसी को बोलते हैं क्या? कोशिका। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको सेल कहा जाता है। आते हैं कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। हुक मतलब समझते हैं, जैसे हाथ में यूज होता है वो हुक, यही है हुक। यही रॉबर्ट हुक ने किया था। किसका? मृत कोशिका का खोज। कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में किया था। ये अपने आप को खोज दिया, बोल रहा है कि हम कोशिका का खोज कर दिए। बाद में पता चला कि ये कोशिका तो मरा हुआ है। उसके बाद आता है एंटनी लीवेनहॉक। एंटनी लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी से हमको ये पता चल रहा है कि यह बैक्टीरिया का भी खोज किया है। समझ में आ रहा है? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? जैसे कहीं शरीर में मेरा कहीं टूट गया, फूट गया, जितना कोशिका टूटा उतनी कोशिका का निर्माण करेगा। कहा कि शरीर कोशिकाओं से बनी है, अतः कोशिका शरीर में सबसे छोटी इकाई है। इसका कहना, स्लाइडेन एवं स्वान का कहना कि कोशिकाओं से बना है मेरा शरीर, और शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। सही है। अगर कहीं कोशिका टूट जाए या मर जाए तो उस जगह में कोशिका को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वही रिप्लेस करता है कौन? दूसरी कोशिका लगाता है। तो ये बोला कौन था हम लोग का? स्लाइडेन एवं स्वान। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत जो मरा हुआ कोशिका है उसको बोलते हैं नेफ्रोसिस। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है, जैसे कि सबसे छोटी कोशिका, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा एक तरबूजा बराबर होता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है। यह ओवम मादा में पाई जाती है और स्पर्म नर में पाया जाता है। क्या है? फिर से रिपीट करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है जो कि नर में पाया जाता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है जो कि मादा में पाई जाती है। यह है कोशिका का फिगर। दिखाई दे रहा होगा, यह है कोशिका का फिगर। फिर आते हैं कि कोशिका का अंग। कोशिका में क्या क्या अंग हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा होगा, यही है कोशिका का शेप, इसी टाइप से बनता है। तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये दिखाई दे रहा है, यही है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। देख रहे हैं स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया, जब देखो इसमें ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण, जिसमें ऑक्सीजन इसका शोषण में काम आता है। कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो यही होता है ऑक्सीशोषण। अगर पूछ दिया कि शोषण की क्रिया मनुष्य का शरीर के किस अंग में समाप्त होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्त होती है। यह 38 एटीपी का निर्माण करता है। यही 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, और एक ग्लूकोज मिल करके ऊर्जा बनती है जो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। इसमें ऑक्सीशोषण होता है, ये मैंने बता दिया पहले ही।
इसमें क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्त होती है। इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है। इसमें क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। जो बाहर की जो झिल्ली है ना, ये जो रेड कलर में जो झिल्ली दिखाई देती है, ये कोशिका झिल्ली है। तो ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है, सही है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। कोशिका को शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इसका खोज कौन किया था, अल्टमैन। इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। नेक्स्ट, इसके आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये है क्या, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को हम बता दिए। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, देखिए, गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भोजन बनाया, कुछ चीज़ का ऊर्जा का निर्माण किया। अब ऊर्जा को परिवहन करने के लिए भी तो चाहिए ना, जैसे कि कंपनी में कहीं सामान का निर्माण हो रहा है, सामान का निर्माण तो हो गया, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई चाहिए ना, गाड़ी। तो वही है कि शरीर के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ तो ऊर्जा ही बना दिया, लेकिन इसको ऊर्जा जो बनाया, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कोई चाहिए ना सुविधा। तो वही परिवहन का काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। इसका खोज कौन किया था, कैमियो गोल्जी ने किया था। तथा यह पदार्थों का परिवहन करती है। क्या करती है, यह पदार्थों का परिवहन करती है। यह पदार्थों का परिवहन करती है, अर्थात यातायात में सहायक होती है। उसके बाद आता है अंतःप्रदत्त जालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो जान रहे हैं, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल। इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया बताती है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा गृह। इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी, जो परिवहन का काम करता है। ये भी हम पिछले स्लाइड में बता दिए। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि यह कोशिका को पचकने से बचाता है। कॉमन सेंस में हम बोल सकते हैं कि यह कोशिका का एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर ये नहीं रहा तो कोशिका तितर बितर हो जाएगी। ऐसा पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी के पास चला गया, गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया के पास। वो तो उस सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए कुछ चाहिए ना, स्पेशल कठोर चीज़। तो वही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो शरीर में यह कोशिका में आंतरिक सहायता देती है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है, यानी कि अंदर का कंकाल भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, 2 प्रकार का। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ टोका होता है, खुरदुरा जैसा खुरदुरा होता है। एक स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब चिकना, जिसमें वसा की मात्रा होगी, सही है। फर्स्ट पॉइंट आते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। स्मूथ मतलब चिकना रहेगा, एकदम चिकना। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। और जो रफ वाला होता है, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इस पर क्या होता है, राइबोसोम होता है, और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोसोम। इंग्लिश में भी सेंट्रोसोम, हिंदी में भी इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। यह कोशिका का विभाजन करता है। मान के चलिए कहीं आप दौड़ रहे हैं, कहीं गिर गए, तो मान के चलिए आपका शरीर में 10,000 कोशिका का नष्ट हो गया। तो 10,000 कोशिका का नष्ट हो गया, तो 10,000 कोशिका का निर्माण भी तो करना पड़ेगा, वरना फिर वो जगह खराब हो जाएगा। तो जो जितना कोशिका डेथ किया, उतनी कोशिका का निर्माण कौन कर देता है, सेंट्रोसोम। यह कोशिका का विभाजन करता है। यह क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। इसीलिए देखिएगा कि जिसका ब्रेन कैंसर होता है ना, ब्रेन में कैंसर, तो वह जल्दी ठीक नहीं होता। कैंसर क्या होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। कहने का सेंस कि अगर 4 कोशिका मरा तो उसके जगह में 1 लाख बना देगा। तो जब अनियंत्रित हो जाएगा तो बाहर उभार दिखेगा कि नहीं, जितना मरा है उतने बनेगा तो सही है, शरीर बैलेंस रहेगा। अगर उससे ज़्यादा बन रहा है तो समझ जाना कि वह क्या है, कैंसर का कारण है, जिस कारण तंत्रिका तंत्र विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा किया जाता है। सेल प्लेट द्वारा होता है पादप में,
और जंतु में होता है हम लोग का सेंट्रोसोम के द्वारा। ये देखिए, पहले माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे, उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन का काम करता है। यही है सेंट्रोसोम का फिगर, देख रहे हैं, 2 टुकड़ा को मिला के एक बड़ा सा टुकड़ा बना दिया। ये जोड़ने का काम करता है। मान के चलिए 2 कोशिका टूटा है तो 2 को बनाएगा, 4 टूटा है 4 को बनाएगा, और 2 की जगह अगर ज़्यादा बन गया, यानी कि 2 की जगह थोड़ा बहुत चलता है, पर यदि बहुत ही ज़्यादा बन रहा है तो समझ जाइए वो कैंसर का लक्षण है। सेंट्रोसोम का खोज किया था कौन? बॉबेरी। सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था? बॉबेरी। उसके बाद चौथा नंबर पे आते हैं लाइसोसोम। देखिए, कोशिका के अंदर ऊर्जा बन गया, परिवहन भी चल रहा है, फिर क्या होता है, उसको बचाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, जितना टूट रहा है उतना बन भी रहा है। पर अगर कोनो कोशिका का डेथ हो गया, कुछ कोशिका का अगर डेथ हो गया, तो डेथ को कब्रिस्तान चाहिए ना उन लोग के लिए। अब आदमी दफनाएगा कहाँ? मर गया तो भाई दफनाना तो पड़ेगा। अब लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम क्या है? ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, यानी कि जो कोशिका मर गई तो उसको ये क्या करता है, इसके अंदर एक द्रव पाया जाता है, उस द्रव को दे करके ये क्या करता है, उस कोशिका को भक्षण करता है, ताकि उस जगह काला ना पड़े। आप देखे होंगे कि बहुत आदमी गिर जाता है तो किसी का हाथ या पैर में चोट लग जाती है, देखिएगा वहाँ काला काला का धब्बा हो जाता है। काहे? वहाँ लाइसोसोम आके क्या किया, उसको दिया है उसके अंदर का द्रव। जब दिया है तो वहाँ जब जल्दी ठीक नहीं होता है तो काला पड़ जाता है। जब वहाँ कोशिका का निर्माण पूरा हो जाएगा तो देखिए धीरे धीरे कालाटो खत्म हो जाता है। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम न करता हो, अगर कोशिका का अंदर कोई काम नहीं कर रहा है तो यह इस अंग को नष्ट कर देता है। इसे आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। इसका खोज कौन किया था? डी डुबे। इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं कि डूब गया, यानी कि जो डूब रहा है, समझ रहे हैं ना, इसको ये द्रव दे करके ही डुबा देता है। अगर कोई काम नहीं किया तो, काम नहीं किया तो तनख्वाह बंद होता है ना, उसी प्रकार है। देखिए, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। फिर गोल्जी बॉडी बताए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन। उसके बाद आता है मेरा क्या, लाइसोसोम। ये देखिए लाइसोसोम, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये एटम बॉम्ब है, ये जहाँ फटा कितनों की दुनिया उजाड़ के ले जाएगा। ये नोट बोलता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कि हम लोग का जो लाल रक्त कण है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता भाई? देखिए, आरबीसी ना हमेशा मूविंग पार्ट में रहता है, यानी कि ये गति करते रहता है। लाइसोसोम को समझ में नहीं आता है कि हम अपना द्रव दें तो किसको दें। अब कोई आदमी खड़ा रहेगा तब तो पर्टिकुलर जाके देगा कि हाँ उसको देना है। इसको पता नहीं चलता है कि हम ये जो मूविंग कर रहा है ये गतिशील अवस्था में है, देना था किसी और को, गिर गया किसी और पे, इसीलिए आरबीसी के पास लाइसोसोम नहीं दिया है। भगवान भी बहुत सोच के बनाया है, समझ रहे ना। उसके बाद आते हैं जीव द्रव। देखिए, सब चीज़ बन गया, ऊर्जा भी बन गया, परिवहन का काम भी हो रहा है, कंकाल है अंदर में, जितना मर गया उतना बन भी रहा है, और जो मर गया उसको भक्षण करने का भी चीज़ हुआ। लेकिन इस सब को जिंदा रखने के लिए तो कुछ चाहिए ना, कि ऐसे खुला में छोड़ देने से जिंदा रहेगा नहीं। तो इसलिए इसको जिंदा रखने के लिए क्या बना है? जीव द्रव। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज किया था कौन? पुरकिंजे। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। यह क्या है? तरल और गाढ़ा पदार्थ है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। जीवन का क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसी जो द्रव तो है ना, वो द्रव के अंदर ही सभी क्रिया होता है। जो ऊर्जा बनना बोलो, चाहे उससे लेकर परिवहन से लेकर कंकाल से लेकर कोशिकाओं का विभाजन से लेकर सब काम, टोटल काम जीव द्रव के अंदर ही होता है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह 2 प्रकार के होता है, एक होता है कोशिका द्रव, एक केंद्रिका द्रव। कोशिका के अंदर भी एक मास्टर होता है, जैसे मास्टर का मास्टर हेड मास्टर, उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी एक मास्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। देखिए, ये हो गया कोशिका। बार बार कोशिका झिल्ली है जो प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर में है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के अंदर में है देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के साथ है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद क्या निकला अभी? प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव। देखिए प्रोटोप्लाज्म ये होता है, ये अंदर जो है ना ये पानी से भरा होता है, इसका 80% पानी पाया जाता है। और ये जो द्रव है ना ये न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है, हेडमास्टर के अंदर। उसके बाद आता है हेडमास्टर, देखिए केंद्रक, ये है केंद्रक।
केंद्रक शरीर को पूरा कंट्रोल करता है। इसका खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। मान के चलिए कोनो सेल में, मान के चलिए कोई भी ऐसा सेल है जिसके अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा ना कोनो, तो उसका देखभाल कौन करेगा? केंद्रक करेगा। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा नहीं बन रहा है तो लाइसोसोम को सीधे बोलेगा जाओ पानी डालो, ख़त्म कर दो उसको। वो काम ढंग से नहीं कर रहा है। जैसे आप जानते होंगे कि कंपनी सब में अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको कंपनी का जो सीईओ है वो निकाल देता है। तो उसी प्रकार ये सीईओ का काम करता है कि कौन अच्छा से काम नहीं कर रहा है, इसका देखभाल करना है। कहाँ कितना ऊर्जा पहुँचाना है, गोल्जी बॉडी को बोलेगा जा तुम परिवहन करके आओ। हमको मान के चलिए किसी का हाथ में इतना ऊर्जा चाहिए और उतना ऊर्जा नहीं मिल पा रहा, तो आदमी क्या सोचता है कि इसके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अरे बाबा, ऊर्जा उतना बना ही नहीं है तो हाथ में, तो इसीलिए न्यूक्लियस बोलता है कि जिसको जितना चाहिए उसको उतना नियंत्रण करो। अगर किसी शरीर का किसी अंग में जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा नहीं मिल पाया तो वो अंग काम नहीं करेगा। तो गांव देहात में बोलते हैं कि लकवा मार दिया। समझ रहे हैं? इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? 80% प्रोटीन पाया जाता है। देखिए केंद्रक का भी शेप दिखा देते हैं। ये न्यूक्लियस, ये मास्टर सबसे अंदर रहता है, यही देखभाल करता है। यही है केंद्रक, बीच वाला देख रहे होंगे, यही है केंद्रक। उसके बाद आता है वैक्यूल्स, इसको बोलते हैं रसधानी। यह जल को संचित करके रखता है, मतलब जल को जो बचा के रखता है ना, बाहर बाहर ट्यूब जैसा काम करता है। जो हम लोग का जीव द्रव था ना, प्रोटोप्लाज्म, इसको ये अंदर में बचा के रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है लेकिन पादप में ये बड़ा पाया जाता है। इधर वाले जंतु का दिखा दिए हैं और इधर वाला पादप का दिखा दिए। देखिए पादप का वैक्यूल्स बड़ा है और जंतु वाला तो देखिए कटोरा बराबर है। समझ रहे हैं? आगे ऐसे ही और नई नई वीडियो लाया करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नए वीडियो में आएंगे। आज तो कोशिका के बारे में बताए, फिर किसी दिन नए स्लाइड में नई उमंग नई जोश के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।